क्या आप भी अपने घर एक नए मेहमान को लाने की प्लानिंग कर रहे हैं? नए मेहमान से मेरा मतलब और कुछ नहीं बट एक पेट है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पेट को घर लाने से पहले आपको कई बार ये सोचना पड़ता है कि कौन सा पेट आपके लिए सूटेबल रहेगा। हालांकि ये बात अलग है कि एक बार अगर आपके घर कोई पेट आ गया तो आप उससे उतने ही अटैच्ड हो जाएंगे, फिर चाहे वो आपकी रिक्वायरमेंट पर खरा उतरे या अपने अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से आपको सरप्राइज़ कर दे। फिर भी आइए हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने एक्सपेक्टेशन की सेटिस्फेक्शन के लिए पेट्स की चॉइस करें। अब ज़्यादातर लोगों के पेट्स की प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है डॉग्स का। वैसे तो सारे ही डॉग्स अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग दो ही ब्रीड्स को प्रेफर करते हैं, जिसमें से एक लैब्राडोर और दूसरा जर्मन शेफर्ड है। अगर आप भी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर बनने जा रहे हैं, आपके लिए हमारी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, आपके पेट की चॉइस इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपको एक ज़्यादा फ्रेंडली डॉग चाहिए या आपको एक प्रोटेक्टिव गार्ड डॉग चाहिए। हम आपके साथ अब लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड दोनों के ही कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपके फैमिली का न्यू मेंबर बनने के लिए कौन सा डॉग परफेक्ट है। अगर आपने पहले से ही अपने नए फैमिली मेंबर के अपीयरेंस को इमेजिन कर लिया है तो आपके लिए ये चूज़ करना आसान होगा कि आपको एक क्यूट और तगड़ा डॉग यानी एक लैब्राडोर चाहिए या तगड़ा लेकिन एथलेटिक अपीयरेंस वाला जर्मन शेफर्ड चाहिए। अगर आप क्यूटनेस प्रेफर करेंगे तो आपके पास लैब्राडोर की अमेजिंग पर्सनैलिटी के साथ कलर चॉइसेस का भी ऑप्शन रहेगा, जैसे येलो, ब्लैक और चॉकलेट। लेकिन वहीं अगर आप जर्मन शेफर्ड को चूज़ करेंगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रॉन्ग एथलेटिक पर्सनैलिटी जो कि ब्लैक और टैन कलर का परफेक्ट कॉम्बो होगी। लैब्राडोर्स की हाइट लगभग 57 सेंटीमीटर से लेकर 62 सेंटीमीटर तक होती है एंड वेट के मामले में ये 29 केजी से लेकर 36 केजी तक वेट करते हैं। वहीं जर्मन शेफर्ड्स हाइट में लैब्राडोर से थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं और इनके हाइट लगभग 60 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं इनका वज़न लगभग 30 केजी से लेकर 40 केजी तक होता है। पेट लाने से पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी होगी वो है इनकी ग्रूमिंग। अगर आप जर्मन शेफर्ड चूज़ करते हैं तो आपको एक हफ्ते में करीब 2 से 3 बार इनके कोट को ब्रश करना पड़ेगा। वहीं अगर लैब्राडोर की बात करें तो ज़्यादा हैवी श्रेडर होने के बावजूद इनको हफ्ते में 1 से 2 बार ही ब्रश करने की ज़रूरत होती है। हालांकि इन दोनों ब्रीड्स में जो एक चीज़ कॉमन होती है वो है इनका बाथिंग इंटरवल। इन दोनों को ही 6 हफ्तों में एक बार नहलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा इनको नहलाएंगे तो इनके नेचुरल कोट ऑयल के लिए डैमेजिंग साबित हो सकता है, जिसकी वजह से इनको स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जर्मन शेफर्ड्स को पर्सनल प्रोटेक्शन और पुलिस डॉग्स के तौर पर रखा जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अजनबियों से मिलने खुलने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होते। हालांकि ये अपनी फैमिली के साथ उतने ही फ्रेंडली और जेंटल होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जर्मन शेफर्ड्स को छोटे बच्चे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इनके हाई ड्राइव की वजह से अक्सर इन्हें बच्चों से दूर रखने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लैब्राडोर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन साबित होते हैं, क्योंकि इन्हें बच्चों के साथ रखना बिल्कुल सेफ़ है, वो भी तब जब इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर लैब्राडोर्स की कूदने या फादने के बिहेवियर की वजह से कई बार ना चाहते हुए भी बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल फ्रेंडली डॉग ब्रीड को पेट रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस एक लैब्राडोर ही प्रूव होगा। लैब्राडोर्स का स्वभाव काफ़ी शांतमयी होता है। ये सारे करैक्टर्स उन्हें एक गार्डिंग डॉग होने से काफ़ी हद तक दूर ले जाते हैं। ये लगभग सबके तरफ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर शो करते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जर्मन शेफर्ड दुनिया के बेस्ट गार्ड डॉग ब्रीड्स में से एक हैं। प्रोटेक्टिव बिहेवियर इनके नेचर में होता है और कई बार बस शक होने पर भी बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। ये हर कीमत पर अपने फैमिली मेम्बर्स और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर आने वाले स्ट्रेंजर्स और गेस्ट सेफ रहें तो जर्मन शेफर्ड्स को पेट रखना आपके लिए सही नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप कोई पेट पालेंगे तो आप चाहेंगे कि वो समझदार हो और उससे आपकी सारी बातें समझ में आए। अगर बात की जाए लैब्राडोर्स की तो वो दुनिया के कैनाइन इंटेलिजेंस स्केल में 7वें नंबर पर आने वाली ब्रीड है। वो कुत्तों की प्रजातियों में स्मार्टेस्ट डॉग की सूची में आने वाले कुत्तों में से एक है, लेकिन तब भी शायद ये इस मामले में जर्मन शेफर्ड्स का मुकाबला ना कर पाएँ, क्योंकि जर्मन शेफर्ड को इस दुनिया के टॉप 3 मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग में से एक माना गया है।
और इनकी मेंटल कैपेसिटी 2 से 5 साल तक के बच्चों के जितनी मानी जाती है। अब अगर बात करें इनके डाइट की, तो जहां जर्मन शेफर्ड को दिन भर में 3 से 4 कप खाना चाहिए होता है, वहीं एक लैब्राडोर को दिन में 2 से 3 बार फीड करना सफिशिएंट होता है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जर्मन शेफर्ड की मेटाबॉलिज्म लैब्राडोर के कंपैरिजन से काफ़ी ज़्यादा होती है और इसलिए उसे बार बार डाइट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डाइट कम होने के बावजूद भी लैब्राडोर जो भी खाना पाएंगे उसे खाने से पीछे नहीं हटेंगे, और तो और वो पूरे दिन आपके इर्द गिर्द खाने के लिए मंडराते रहेंगे। इनके इस बिहेवियर की वजह से वो ओबेसिटी के शिकार ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इनके फूड इनटेक का ध्यान रखें। अब अगर बात करें हेल्थ इश्यूज़ की, तो आपको बता दें कि एक लैब्राडोर का लाइफ स्पैन लगभग 10 से 12 साल तक का होता है। लेकिन एज अ पेट ओनर आपके लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि लैब्स कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स प्रोन होते हैं। तो एक लैब के साथ डील करने पर आपको उनके हेल्थ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार तो लैब्राडोर के केस में ये भी देखा गया है कि ब्लोटिंग की वजह से उन्हें काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें जर्मन शेफर्ड्स की, तो इनकी लाइफ स्पैन भी कहीं ना कहीं 10 से 12 साल ही होती है और बीमारियों का शिकार ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन लैब्राडोर के कंपैरिजन ये काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं। इतनी हैवी ब्रीड होने के बावजूद भी लैब्राडोर्स को इजीली अपार्टमेंट में रखा जा सकता है। लेकिन इनके एनर्जेटिक बिहेवियर की वजह से अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सरसाइज ना कराई जाए तो कई बार ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी शो करते हैं, जैसे चीज़ों को चबाना, पॉट्स में या गार्डन में गड्ढा खोदना और हद से ज़्यादा भौंकना। इसलिए अगर आप इनके ट्रेनिंग और एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं तो इनको हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब इनकी ज़रूरत पूरी होती है तो ये किसी भी स्थिति में रहने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन प्रूव होते हैं। हालांकि इस केस में जर्मन शेफर्ड कुछ खास अलग नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें भी इंडोर लाइफ नहीं पसंद होती और इनके केस में भी आपको ये श्योर करना पड़ता है कि इनके एनर्जी को एक प्रॉपर एग्जिट मिल रहा है कि नहीं। लेकिन जब बात आती है घर के अंदर रहने की, तो अगर आपके पास पहले से ही कोई पेट है तो आपको जर्मन शेफर्ड को पालना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं और अपनी टेरिटोरी में दूसरों का इंटरफेरेंस इन्हें पसंद नहीं होता। अगर आप पेट लाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो ख्याल आएगा वो है उस पेट को प्रॉपरली ट्रेन करने का। तो आप ऐसा ही पेट प्रेफर करेंगे जिसे आप इजीली ट्रेन कर सकें। लैब्राडोर के ग्रैब्स करने की आदत और इंटेलिजेंट टेम्परामेंट की वजह से ये फास्ट लर्नर प्रूव होते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये ब्रीड सारी चीज़ों को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इसी वजह से ये चीज़ों को जल्दी ग्रैब्स कर लेते हैं और इसके पीछे इनका मकसद होता है अपने ओनर्स की शाबाशी लूटना, जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी वजह से अगर आप लैब्राडोर ला रहे हैं तो उसको ट्रेन करना आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां इन सारी एबिलिटीज़ के साथ लैब्राडोर 5th पोजीशन पर स्टैंड करता है, वहीं ट्रेनिंग के मामले में जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा सुपीरियर कोई और नहीं है और वो इस केस में 1st पोजीशन होल्ड करते हैं। ये हर तरीके की ट्रेनिंग में एक्सेल करते हैं, फिर चाहे वो टास्क ट्रेनिंग हो या ओपिनियन ट्रेनिंग, और इसलिए वो वन ऑफ द बेस्ट पुलिस डॉग्स प्रूव होते हैं। तो इनकी इंटेलिजेंसी को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम इन्हें किसी भी काम के लिए इजीली और जल्दी ट्रेन कर सकते हैं। जर्मन शेफर्ड्स एक हाई एनर्जी डॉग ब्रीड है। हाई इंटेलिजेंस के कारण इन्हें फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन और प्रॉपर एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है। इस ब्रीड को रोज़ लगभग 90 मिनट की एक्सरसाइज चाहिए होती है। ये तो होगी जर्मन शेफर्ड्स की बात, लेकिन अब अगर हम लैब्राडोर्स की बात करें तो ये एक फिज़िकली डिमांडिंग डॉग ब्रीड है, जिन्हें अक्सर अपनी एनर्जीज को स्पेंड करने का मौका चाहिए होता है। फ़िलहाल इनको रोज़ 30 से 60 मिनट तक वर्कआउट सेशन की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉग सोशल एनिमल है, जिसका मतलब है वो अकेला रहना नहीं पसंद करते। तो अगर आप अपने घर पेट लाने की सोच रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको अपने पेट्स को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और उन्हें ज़्यादातर अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने ओनर से दूर रहना पसंद नहीं करते। इस केस में दोनों ही डॉग ब्रीड्स, फिर चाहे वो लैब्राडोर हो या जर्मन शेफर्ड, दोनों ही ज़्यादा समय तक अकेले छोड़े जाने पर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करने लगते हैं।
ये ऐसी जगह नहीं सरवाइव कर पाते जहाँ पर फैमिली के सारे मेंबर्स वर्किंग हो, क्योंकि इनके अंदर कंपेनियनशिप के लिए बहुत क्रेविंग होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लैब्राडोर को अकेले रहने से इतना डर होता है कि जब वो अपने ओनर को घर छोड़ते हुए देखते हैं तो वो बुरी तरह से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और इसकी वजह से उनके बिहेवियर में बहुत दिक्कत आने लगती है। वहीं अगर बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो वो भी अकेले छोड़े जाने पर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये भी अकेला रहना नहीं पसंद करते, लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की वजह से अपने दिमाग को गार्डिंग की ओर डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी वजह से जर्मन शेफर्ड अकेलेपन से जूझने में लैब्राडोर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं वेदर टॉलरेंस की। आपके पेट की चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अभी किस तरह के क्लाइमेट में रह रहे हैं। हर डॉग ब्रीड की सहन क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पेट्स को किस तरह के वेदर से दिक्कत है। लैब्राडोर के पास डबल कोट होने के बावजूद भी लैब्राडोर्स ज़्यादा ठंड बर्दाश्त करने के कैपेबल नहीं होते। अगर आसपास का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि लैब्राडोर अक्सर इतने कम टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते और इसीलिए अगर ये इस टेम्परेचर में बाहर रह जाएं तो इनको तरह तरह की हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं जर्मन शेफर्ड्स पर। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आप देखें तो अक्सर पुलिस डॉग में पाई जाने वाले सबसे ज़्यादा डॉग ब्रीड ज़्यादातर जर्मन शेफर्ड्स की होती है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेदर कंडीशन को किस हद तक टॉलरेट कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जर्मन शेफर्ड 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ये कम से कम -15 डिग्री तक का भी तापमान शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए झेल सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब तक ये ड्राई हों। तो ये था लैब्राडोर्स और जर्मन शेफर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का कंपैरिजन। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, इन दोनों ही डॉग ब्रीड्स के अपने अपने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से किन कैरेक्टर्स को प्रेफर करेंगे। फ़िलहाल एक बात जो हम दोनों ही डॉग ब्रीड्स के बारे में कह सकते हैं कि ये दोनों ही आपको एज अ ओनर उतना ही प्यार करेंगे।